इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जवान मूवी को देखते वक्त कुछ मिस्टेक्स ऐसी थी जिन्होंने मुझे रियली ऑकवर्ड कर दिया। वो कौन कौन सी थी? तो दो चीजें इस वीडियो को देखने वालों के कानों में मैं पहले ही डाल देता हूँ। पहली तो ये कि इस वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स मिलने वाले, तो दी मूवी नहीं देखी तो जाके देख के आओ। दूसरा ये कि जवान मूवी बढ़िया है, देखने लायक है, लेकिन इस मूवी की तारीफ करते करते बहुत से लोग हैं जो इसकी ऑकवर्ड सीन्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे बाल की खाल निकालने वाले, तो दिल पे मत लेना। ना किसी तरह की हेट, नफरत, घृणा, हिंसा कुछ भी फैलाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। तो अपने अंदर के क्रांतिकारी को शांत रख के अपना घर का गुस्सा कमेंट बॉक्स में नहीं निकालने का। अब बाल की खाल निकालने का काम क्यों ना बालों से शुरू करते हैं। जब हमारे एसआर के विक्रम राठौड़ होते हैं, यानी कि आर्मी में होते हैं, तब उनको विजय सेतुपति ऊपर से गोली मार के नीचे पटक देता है एरोप्लेन से। अब जो गांव वाले विक्रम राठौड़ का इलाज कर रहे हो, पहले उसको टकला करते हैं, साफ साफ हमें सीन में दिखाई देता, फिर उस पर पट्टी करते हैं। मुझे लगा यहीं से टकले वाला लुक आगे जाएगा। जैसे उस गांव के ऊपर गुंडे, जो कि आई थिंक नक्सलवादी होते हैं, हमला करते हैं, तो जैसे हमारा जवान पट्टियों में लिपटा मून नाइट बन के आता है बाहर, तो जैसे पट्टियां जलती है तो भैया की हेयर स्टाइल प्रॉपर बनी हुई है। मतलब चलो मान लेते हैं कि भैया बहुत महीने निकल गए उस बंदे को उस पट्टी में लेटे हुए, तो बाल उग आए होंगे थोड़े बहुत, लेकिन दाढ़ी फिर छोटी कैसे और बाल बड़े कैसे? दोनों ही बराबर उगने चाहिए ना, मतलब भारी भारी होने चाहिए। या फिर भैया बाल है वो हेयर स्टाइल में तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। लिटरली सिनेमा हॉल में मेरा बार बार इस पर ध्यान जा रहा था। दूसरी एक ऑकवर्ड मिस्टेक जो क्रिएटर्स ने की, वो ये की कि देखो बहुत सारे लोग, मैं बोल सकता हूँ कि 70% लोगों को ये पता ही नहीं कि संजय दत्त जो है वो इस पूरी मूवी के अंदर शुरुआत से ही शाहरुख खान के साथ थे, और उन्होंने ही काफी सारी मदद की थी सिस्टम की तरफ से। और ये लोगों को क्लियर समझ में नहीं आया, क्योंकि भाई साहब ये सब चलता है मूवी खत्म होने के बाद, जब क्रेडिट्स चलते हैं, जब उस गाने के साथ गाने के भी बीच में, तो बहुत से लोग टूट के जा चुके थे। तो क्रिएटर्स ने संजय दत्त को प्रॉपर अटेंशन ना दी, क्योंकि एसआरके को अटेंशन देनी थी पूरी की पूरी, और मूवी ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी थी। बाय द वे मैं बता देता हूँ कि एसआरके को जो जेल से सारा ऑपरेशन हैंडल करने के लिए यदि किसी का सपोर्ट मिल रहा था सिस्टम की तरफ से, तो वो थे संजय दत्त, और वही उनको गाइड कर रहे थे कि ऐसे ऐसे ये करा जा सकता है। तीसरी जो मुझे ऑकवर्ड कर देने वाली मिस्टेक थी, वो मुझे मूवी देखने के बाद लगी। विजय सेतुपति और सुनील ग्रोवर को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिला है। विजय सेतुपति सर तो भाई साहब मेन विलन है, उनको स्क्रीन टाइम ज्यादा मिलना चाहिए था। तो कुल मिला के जिस मूवी के विलन को टाइम नहीं मिलता, उसमें हीरो को देखते देखते दुनिया बस उस हीरो को सेलिब्रेट करती है। विलन अच्छा नहीं होता, विलन को दमदार तरीके से नहीं दिखाया जाता, तो मजा कम हो जाता है। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फोर्थ मिस्टेक पे आते हैं अपन उस वाले सीन में जिसमें मेट्रो है वो हाईजैक की जा रही है। मेट्रो हाईजैक करते वक्त क्या होता है, विजय सेतुपति की बेटी जिसका नाम आलिया है, वो भी उसके अंदर उस ट्रेन में फंस जाती है। अब होता क्या है कि भैया विजय सेतुपति की जो बेटी है वो बोलती है कि तुम लोग चोर हो और ये हो फलाना ढिमका, सब कुछ बोलती है। उसके बाद में हमारे एसआरके सर है वो फ्लैशबैक बताते हैं उनके साथ कम करने वाली एक लड़की का, कि कैसे उसके पिताजी किसान थे और कैसे कैसे उसके 40,000 रुपए के चक्कर में इतनी बुरी हालत हो गई, और आपके बाप के 40,000 करोड़ रुपए तक माफ कर दिए गए। वहाँ पे वो बंदी, मतलब कि जो आलिया है, वो फुल्ली कन्विंस हो जाती है कि भैया हाँ, हमारे सामने जो बंदा खड़ा है, जो विक्रम राठौड़ है उनकी तरफ से, वो एकदम सही है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि भैया वो जाके अपने बाप से गले मिल रही है। मतलब वो ना कोई सवाल कर रही, ना कुछ मैं यार कम से कम ये तो क्लियर रखो कि भाई ये बेटी अपने बाप को गलत मान रही है या उसको गलत मान रही है, किसको सही मान रही है। वो अकेली ऐसी बंदी थी जो काली और विक्रम राठौड़ दोनों को पसंद कर रही थी। ऑकवर्ड हो गया मेरे लिए, ऑकवर्ड। पांचवी ऑकवर्ड मिस्टेक जो मुझे बाद में फील हुई मूवी के, कि यार 40,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो रहे विजय सेतुपति के। विजय सेतुपति है भाई साहब इसके अंदर काली, जो कि है 4th लार्जेस्ट वेपन डीलर। मतलब समझ रहे हो, कोई इस वर्ड का अर्थ समझ रहे हो, पूरे वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट है भाई। और वो 40,000 करोड़ रुपए इतनी आसानी से ट्रांसफर कर दे रहा है और उसको वो ट्रेस भी नहीं कर पा रहा है। मतलब कि उसे एक नॉर्मल सी एक इंडियन लड़की है जो कि भाई साहब हाईजैकिंग कर रही है, थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज रखती है, थोड़ा बहुत क्या चलो बहुत सारा रखती है, लेकिन उसके पास इससे तगड़ा हाईजैकर नहीं था, हैकर नहीं था। ऑकवर्डनेस मेरे दिमाग तक घुस गई भाई लोग। नेक्स्ट, इस मूवी का सबसे ज्यादा ऑकवर्ड कर देने वाला सीन है ना, वो सीन था कि भैया जब हमारे 40,000 करोड़ रुपए को किसानों के बीच में बांट दिया जाता है, उसके बाद में जो किसान फांसी लगा रहे होते हैं वो अपनी अपनी फांसी रोक देते हैं, या फिर उनका इरादा होता है तो बदल जाता है, वो खुश हो जाते हैं। तो एक सीन लिटरली उन्होंने दिखाया है कि भैया एक औरत आ रही है और उस औरत के परिवार का एक बंदा भाई साहब लटकने वाला है, और उसने फंदा है वो लगभग गले से में डाल दिया, और अचानक से आके पता चलता है कि कर्जा माफ हो गया, और वो वहीं से फंदा वापस कर देता है। और वो जो बंदी आई है उससे कुछ नहीं पूछ रही है, जैसे कि उनका मिली भगत थी, हाँ भैया तुम लटक लो कोई दिक्कत नहीं है, और लटकना तो उनका डेली का काम है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
चलो आज नहीं लटके तो कोई नहीं, किसी और दिन लटक ले। भैया ये सीन की क्या ऐसी तैसी करी, मैं बोले यार ये कहाँ से रियल लग रहा है, और चलो रियलिटी भी देखे पर ये सीन कहाँ तक जेन्युइन लग रहा है, मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगा ये। अब आते हैं क्लाइमैक्स के ऊपर, क्योंकि क्लाइमैक्स में कुछ ऐसी गलतियां थी जो क्लाइमैक्स को बहुत ज्यादा कमजोर और ऑकवर्डनेस से भर दे रहा था। क्लाइमैक्स के सीन के अंदर जब विक्रम राठौड़ और उसका बेटा आजाद दोनों की दोनों भाई साहब कब्जे में आ चुके हैं काली के, क्योंकि काली ने अचानक से विक्रम राठौड़ की गर्दन पे बंदूक रख के उसके साथियों को साथ उसको ब्लैकमेल करके पता लगा लिया कि जेल का पता कहाँ है। अब भैया आ जाते हैं उस मोमेंट पे जिसके ऊपर विक्रम राठौड़ को अपनी पुरानी जिंदगी वापस याद आ चुकी है, और जैसे ही वो काली है उसके बच्चे आजाद के ऊपर उस बेल से मारने वाला होता है तो उस बेल को पकड़ लेता है। अब भैया सीन यहाँ आ जाता है कि उस बेल को पकड़ते वक्त उस काली के आदमी गुंडे कहाँ गए भैया। लिटरली सीन में दिखाया जा रहा है वो भाई साहब काली को उठा के फेंक रहा है पर गुंडे लोग कुछ नहीं कर रहे। अरे जिन्होंने अभी तक कब्जा कर रखा था वो कहाँ गए, वो खड़े हैं पीछे भाई साहब ब्लैक सूट वूट पहनकर, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मैं क्या लिख दिया है भाई बनाने वाले ने, क्या किया है ये। यहाँ से मैंने दिमाग लगाना बंद कर दिया मूवी में। नेक्स्ट मिस्टेक आती है इसी क्लाइमैक्स में, जो कि मैं दिमाग लगाना बंद कर चुका था उसके बावजूद मुझे नोटिस हो रही थी। मतलब कि वैसा देखो आजाद और विक्रम राठौड़ दोनों मिलकर सभी गुंडों को मार पीट के ना आखिर में काली की बारी आती है, और काली को बोलता है विक्रम राठौड़ की इशारे में भाई ये मेरा शिकार है, मैं इसे मारूंगा, और ऐसे कुछ करता है, पता नहीं कहाँ भेजता है उसको आजाद को, और आजाद जाता है जेल का दरवाजा खोलता भी, लेकिन उसके बाद में गायब है, बिल्कुल गायब है, और वो अकेले लड़ रहा है भाई साहब। और मेरे को लगा कि भाई जेल की औरतों को छोड़ देगा, कुछ जेल वेल खोल रहा हो कुछ, पर कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अचानक से वो बड़ा सा बाहुबली टाइप का विलन आता है और वो आके जब पीटने लगता है विक्रम राठौड़ को, तब आजाद अचानक से कहीं से आ जाता है। मतलब वो अपने बाप को पिटते हुए छोड़कर कितना जरूरी काम करने गया, वो काम इतना जरूरी था कि ऑडियंस को वो दिखाया नहीं। अरे मैं कि यार क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आता। अब खैर वो जो फांसी लगाने वाला था और जेल से करने वाला था, इतनी ज़्यादा तो मैं खोजबीन नहीं करूँगा कि भैया कहानी क्यों बनी, क्योंकि इस तरीके से तो पूरी कहानी बिगड़ जाएगी। लेकिन जो सीन लिटरली ऑकवर्ड कर देने वाले थे वो मैंने सारे आपको शेयर किए। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि ऐसे कोई सीन थे जो आपको ऑकवर्ड कर रहे थे, पर आप सोचते थे कि यार कहानी के फ्लो में चलते हैं, लोगों की हुटिंग में चलते हैं, और आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। बाकी मूवी देखो बढ़िया थी, देखने लायक थी, पर फिर भी मुझे इन सीन्स ने ऑकवर्डनेस फील कराई तो मैंने आपसे शेयर किया है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। मजा आया तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके अपनी बात बता सकते हो, शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ आप ये बातें शेयर करना चाहते हो। अब सब्सक्राइब करने के लिए अलग से कहना पड़ा तो फिर कहाँ मजा आता है यार, कर ही दोगे यदि मुझे पता है तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी तो।